पूजा, जिसको आप जानते हैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में यहाँ पर इन्वॉल्व थी, हर प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल होती थी। उसकी शादी वहाँ पर हुआ है, तो और बहुत अच्छे परिवार में हुआ है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। कई लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी पत्नी और मैं, हमारे अपने बच्चे नहीं हैं, पर हम लोग 24 बच्चों को हम लोग गोद लिए हैं और उनको परवरिश किए हैं, जो बहुत छोटे समय से उन लोगों को अपनाए और उन लोगों को पाला, बढ़ाया, बड़ा किया, स्कूल भेजा। और कई बच्चे जो हैं वो अभी समय हो गया है, कई सारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और उनके शादी का समय हो गया है। तो कई बच्चे तो उनको शादी करवा दिए हैं और कुछ लाइन में अभी भी हैं। तो पर ये शादी में हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा हमें। तो मैं जब जितने लोगों ने प्रार्थना किए उन लोगों के लिए उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ ये जो काम किए हैं हम लोग सिर्फ नहीं, ये हमारी कलीसिया के हर एक जना, हमारी जो कलीसिया में हैं और जो कलीसिया में नहीं भी है, उन लोगों ने मदद किया, साथ आए, क्योंकि एक जना का काम नहीं है, ये पूरे समूह का काम है। इसलिए आप लोगों का हर एक जना का धन्यवाद देते हैं। और ये काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है और ये प्रयास जारी है। तो आप लोग प्रार्थना करते रहना और हमारे साथ देते रहना। परमेश्वर और जितने लोग मदद किए हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। क्यों ये बात बोला कि जिसके साथ शादी हुई वो मसीह है, वो और उनकी मम्मी मसीह हैं, पर उनके जो परिवार वर्ग बाकी सारे जो प्रभु को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए और बातचीत कर रहे थे। उनका मूल तो हिंदुस्तान से है, भारत से है, पर वो जो है सिंगापुर का उनका निवासी बन गए हैं। 4 पीढ़ी हो गया वो लोग वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग जो आए थे, कुछ रिश्तेदार आए थे, उन्होंने जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, उन्होंने आके हम लोगों से मिल रहे थे और हम लोग सारे एक साथ हम लोग खाना खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एक लड़की वहीं पे आई और मेरे से उनको पता चला कि मैं एक चर्च, सिर्फ लड़की की बाप नहीं हूँ, पर लड़की एक कलीसिया का पासवान भी हूँ। तो वो आई यहाँ पर और मेरे से हाथ मिलाई, जो प्रभु को नहीं जानती थी, हिंदू पृष्ठभूमि से हैं, और वो आई, हाथ मिलाई, बोले पास्टर साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जो मेरे मन में कई दिनों से है और मैं देख रहा हूँ और उसके जो सीक्रेट मुझे पता नहीं है अभी। तो उन्होंने बोला कि मैंने उसको पूछा कि कौन सी बात है, मेरी पत्नी उस पे साथ में थी उसी समय। उसने बोली कि देखो, यहाँ पर जो शादी हो रही है, सिंगापुर जो देश है बहुत महंगा देश है और काम ही काम है वहाँ पर, और लोग बहुत मेहनत करते हैं। और ये लड़का जिसके साथ शादी हो रहा है आपकी बेटी की, उसका पापा बीमारी से गुजर गए। उनके घर में एक ही लड़का है और कई सारे परेशानियां इन लोगों के जीवन में आया। हम लोग भी वहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित है, हमारे परिवार वर्ग, मेरे परिवार में वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। गाड़ी है, अपना घर है, गाड़ियाँ हैं, अपना घर है, अपना नौकरी है, पैसों और सब कुछ हमारे पास है। पर जिनके साथ शादी हो रहा है उनके पास शायद हमारे पास जितना है उतना नहीं है। पर एक बात मैंने देखा, उसके पास जो है, इन माँ और बेटी के पास जो है, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। मैंने बोला कौन सी ऐसी बात है जो आपके पास नहीं है?
बोला कि मैंने देखा, हमने देखा, और हमारे परिवार में हम लोग डिस्कस करके रहते हैं, उसका चर्चा करते हैं कि ये लोग इतने परेशानी में, इतने दिक्कत में भी गए, पर फिर भी वहां पर अपने आप को संभल के रखे, और सिर्फ माँ और बेटी, पूरे हम माँ और बेटे हमारे कौम से अलग हो गए हैं। यीशु मसीह को उन्होंने कबूल लिया है, और हमने देखा कि हमारे पास जो है, जो शांति इन लोगों के पास है, इतने परेशानी के बावजूद भी जो वो चैन से रहते हैं। हमें लगता है कि कहीं इनके पास तो करोड़ों रुपया बैंक में तो नहीं है, किस रुपया का, उस पैसों का तो सामर्थ्य उनके पास नहीं है। बोला कि पर हम जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि ये चीज उनके पास नहीं है। ऐसा कौन सी बात है जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है? और उसी समय मैंने वहाँ पर, मेरे पास बगल में और 2-4 जने थे और बात करते रहते, तो वहाँ पर बोला कि उनके पास जो चीज़ है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह जिसके पास है, यीशु जिसके पास है, उसके पास सब कुछ है। सब कुछ नहीं होने से भी उनके पास सब कुछ है। मुझे याद आया कि मेरे बेटे की, मैं कई समय बोल चुका हूँ, मैं अपने बेटे के सवाल वो जिक्र करता हूँ, क्योंकि उसका और मेरा रिश्ता परमेश्वर और मेरा रिश्ता को दिखलाता है। मेरे बेटे के साथ जो रिश्ता है वो परमेश्वर और मेरा रिश्ता को, उसका मिसाल है। एक बार अभी कुछ समय पहले उसको 16 साल पूरा हो गया, तो वो आके मुझसे बोला कि पापा मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी चाहिए, क्योंकि मैं ये एक्टिवा स्कूटी नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र नहीं हुआ, 18 होने से ही लाइसेंस मिलेगा, पर इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो मैं चला पाऊंगा, और मुझे चलाने की बहुत शौक है। और चलाता है, वो कभी कभार छिप के गाड़ी स्कूटी निकाल के ले जाता है और चलाने लगा है। तो मैंने उसको बोला, वो स्कूटी कितने को आता है तुम्हें पता है? उसने बोला पापा वो ओला ने निकाला है ना अभी एक स्कूटी नया वाला, तो उसने जो इलेक्ट्रिक में लगा दो उसको और चार्ज हो जाएगा, फिर तो मैं स्कूल में चला जाऊंगा उसमें, और उसको लेके चला जाऊंगा, और मैं आपका मदद भी कर दूंगा। मैंने बोला कौन सी मदद? मैरी को ले जाऊंगा ना, मेरी बहन है, उसको भी ले जाऊंगा, तो आपका पैसे बच जाएगा। मैंने बोला ये अच्छी बात तो है, नेक विचार तो है, पर वो स्कूटी कितने को आता है पता है? उतने स्कूटी के पैसे में तो उसको मैं कितनी बार, कितने सालों साल स्कूल में ले लाना करवा दूंगा। तो उसने बोला कि मैंने पूछा स्कूटी का कीमत पता है? मैं देख लिया था उसका दाम। उसने बोला बस करीब करीब 1 लाख रुपया, बस 1 लाख रुपया। मैंने बोला कि बस 1 लाख रुपया, सिर्फ 1 लाख रुपया? उसने बोला कि हाँ बस 1 लाख रुपया। मैंने बोला 1 लाख रुपया में कितना जीरो लगता है, तूने सोचा है कभी? उसने बोला मुझे सोचने की क्या जरूरत है। मैंने बोला कि नहीं, 1 लाख रुपया गिनना भी आना चाहिए ना, 1 लाख में कितना जीरो लगता है वो भी देखना चाहिए ना। उसने बोला कि मैं जानता हूँ कितना लगता है, बस 5। मैंने बोला कि 1 लाख रुपया काफ़ी पैसे हैं। उसने बोला, मैंने उसको पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला कि मुझे देखा, बोला कि क्यों? मैंने बोला कितना पैसा है 1 लाख का? तुम स्कूटी खरीदने के लिए सोच रहे हो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला क्यों? ऐसा देखा जैसे कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ। ये सवाल जो है ना, बेवकूफ़ी का सवाल है। मैंने बोला, उसने बोला क्यों? मैंने बोला खरीदने के लिए पैसे लगता है, तुम्हें खरीदना है तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बोले कि मुझे क्यों पैसे की ज़रूरत है?
मैंने बोला कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं, स्कूटी चाहिए तुमको, पैसों की ज़रूरत हो ना, तुम पैसे बिना पैसे के कैसे खरीदोगे? हाँ, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, आपके पास है ना। मैंने बोला आपके पास, मेरे पास है, वो बोला क्रेडिट कार्ड है ना, बस आप अपना कार्ड दे देना मुझे। मैंने बोला कि क्यों कार्ड दूँ? बोला मेरे तुम्हारे जेब में कितना पैसा? मेरे पास जेब में एक भी पैसे नहीं। उसने निकाल के ऐसे दिखा दिया, एक भी पैसे नहीं। पर उसने बोला पैसे मेरे पास नहीं है। मेरा जेब को दिखाया, बोला कि वहीं पे है ना, जेब में, आपके जेब में पैसे है ना। उसने उससे पहले, उससे कुछ दिन पहले मुझे आके बोला कि पापा, ये स्कूटी खरीदना जो है ना, ये मेरे लिए स्कूटी खरीदना आपके लिए अच्छा होगा। मैंने बोला मेरे लिए अच्छा होगा स्कूटी खरीदना? तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदूं और वो मेरे लिए अच्छा होगा? क्यों? तुम जाके हमारे लिए सब्जी मार्केटिंग शॉपिंग करके ले आओगे क्या? लेकिन वो तो बात भूल जाओ, शॉपिंग भी मैं करने वाला नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, तो मेरे लिए कैसा अच्छा होगा? बोला कि देखो, आप अगर मेरे लिए स्कूटी खरीदोगे ना, आपके अगल बगल में जितने लोग हैं ना, वो लोग बोलेंगे कि ये बंदा आप अपने बच्चे का अच्छा ख्याल रखता है, आपका नाम होगा उसमें। मैं इस बात को, मेरा और परमेश्वर के बीच में जो बातचीत, उसके साथ मैं देख रहा था। मेरा बेटा के जगह में मैं अपने आप को रखता था और परमेश्वर को मेरी जगह रखता था। ये बात हमें एक बेवकूफ़ी की बात या छोटे बच्चों के जैसे, बच्चों वाली बात, हम लोग बोलेंगे बच्चों वाली बात कर रहे हैं, उसको सोच सकते हैं। पर परमेश्वर और हमारे साथ जो बातें होती है, शायद ऐसी बात होना चाहिए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर, मैं उसके साथ बात करना, वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, पर कभी कभी आके जब कुछ ज़रूरत होगा बैठ जा, खड़ा हो जाएगा मेरे पास। जब ज़रूरत होगा ना, वो खड़ा हो जाएगा और अच्छा अच्छा बात बोलेगा। अगले दिन बोल रहा था, पापा आपको चाय चाहिए? मैंने बोला तुम्हें कैसे पता? नहीं मुझे पता है आपको चाय चाहिए। मैंने बोला तुमको क्या चाहिए बताओ। परमेश्वर हमारे बीच में वही रिश्ता होना चाहिए कि हम कई समय सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे कई सारे ज़रूरतें हैं। हमारे ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने हम लेने के लिए नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते, हमारे पास कई समय ऐसा हिम्मत नहीं होता है। मेरे पास तो, आपकी बात तो छोड़ो, मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरे पास कई समय ऐसा हिम्मत नहीं होता है कि परमेश्वर के साथ जाके, जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, उनके पास जाके मैं ऐसी बात करूं, ये बच्चों वाली बात करूं। परमेश्वर से कभी भी मैंने ऐसे खड़ा होके उसके पास जाके, मैंने शायद बात करने के लिए मुझे कई समय लगता है। पहले मैं सोचने लग जाता हूँ, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ। कई समय हम लोग सोचते हैं, आपके बारे में नहीं पता, पर मैं सोचता हूँ। क्योंकि हर बातों में मैं एक सबसे अच्छा जो काम करता हूँ, मुझे ना बजाना आता है, ना गाना आता है, ना कुछ ऐसा कुछ खास बात काम नहीं आता है, मुझे सोचना आता है। मैं सोच सकता हूँ और सोचता हूँ बहुत। तो उसी समय ये जो सोच, जो कई बातों, कई सारे ऐसा परिस्थिति जब आ जाता है, उसी समय सोचने लग जाता हूँ कि क्या करूं। पर बच्चे जो होते हैं, आपके बच्चे के बारे में आप सोच लीजिए, वो लोग जब उनको खाना चाहिए है, तो उसी समय वो लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ से गेहूं जाके पिसवा के लेके आऊं, कैसे मैं आटा गूंदूं, कैसे मैं रोटी बनाऊं, कहाँ पर कैसे मैं आग लगाऊं, आग जलाऊं, कैसे जलाऊं, और कैसे मैं जाके उसको बेलना तो मुझे नहीं आता, रोटी सब्जी कहाँ से खरीद के लेके आऊं, ये सोचते हैं। आपके बच्चे जब उनको भूख लगता है, वो नहीं सोचते हैं ये लोग,
सीधा आके माँ अपने कमरे में बैठे रहेंगे या चारपाई में बेड में लेटे रहेंगे और वहीं से आवाज देंगे, मम्मी भूख लगने लगी है। एक बार आवाज देंगे और जब आवाज की अगर सही उत्तर अगर मम्मी नहीं देगी तो उसी समय उनका रोब झाड़ेंगे, बोलेंगे मैं इतना बार बोल रहा हूं आपने सुनती भी नहीं है, क्या कर रही है आप? क्यों? वो को उनको जब किसी बात की जरूरत होता है, वो जानते हैं कि उनका हक है, उनका बेसिक नीड, उनका खाना जो है, उनका जरूरतें जो है, उनको पूरा करना माता पिता का फर्ज है। बाइबल कहती है जितनों ने उसको ग्रहण किए, जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किए, परमेश्वर, यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने, कितनों ने, जितनों ने, चाहे वो एक हो चाहे ये 100 हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो फकीर हो, चाहे वो ऊंचे जाति के हों नीची जाति को, चाहे गरीब हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों अनपढ़ हों, चाहे उनके नौकरी पेशे हों बिना नौकरी बेकार हों, पर जितनों ने उनको उसके ऊपर विश्वास किया और उसको ग्रहण किया, उनको वो संतान होने का अधिकार दे दिया। संतान होने का अधिकार दे दिया। उन्होंने सिर्फ लिख दिया, आज से मैं इसको गोद ले लिया, आज से ये मेरा बेटा है। मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, स्टीवन लिंक और उनकी पत्नी दोनों। उन्होंने यहाँ पर चर्च में आए थे और हमारे चर्च में उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि हम लोगों ने कई बच्चों को गोद लिया है, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। हम लोग पंजाब गए उन लोगों को लेके, वहाँ पर साडा पिंड बोल के एक जगह है, वहाँ पर जाके हम लोग वहाँ पर बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर बैठ के अमृतसर में। और उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी से बातचीत किया, बोले कि आप लोगों का जीवन को हमने देखा और हमें लग रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि हम लोगों का, हमारा अपने बच्चे नहीं हो सकते हैं और हम इसके बारे में कोशिश करना भी नहीं चाहते, पर एक बच्चा को हम लोग गोद लेना चाहते हैं और वो हिंदुस्तान से लेना चाहते हैं। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, ये अच्छी बात है, नेक विचार है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका माता पिता नहीं है और वो अनाथाश्रम में है, उन लोगों को, हर एक बच्चे का एक हक होता है उनका माता पिता होने का। तो हमने उनका एक कांटेक्ट दिया कि पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में एक जगह है, आश्रम है, जहाँ पर वो लोग वहाँ पर जाके एक आश्रम से एक बच्चे को ले सकते हैं। हमारे पास, उन लोगों के पास, हमारे पास एक अच्छा प्रिविलेज है। प्रिविलेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? सौभाग्य है कि हम अपने बच्चों को चुन सकते हैं। आप अपने बच्चों को चुन नहीं सकते, मतलब किसको बच्चे बनाएंगे आप चुन नहीं सकते, पर हम जैसे लोग, हम लोग चुन सकते हैं। तो वो लोग वहाँ पर गए पुणे में, और वहाँ पर एक आश्रम में गए और वहाँ पर कई बच्चे वहाँ पर थे। कई बच्चों में से उन्होंने देखा और एक छोटा सा बच्चा था, इसका यहाँ पर कटा हुआ था और उसकी एक हाथ में दिक्कत थी। तो उन्होंने देखा, छोटा सा बच्चा, करीब करीब 2 साल से कम है, उसी छोटे बच्चों को देखा और वहाँ पर उनका दिल लग गया उस बच्चे के ऊपर। और उस बच्चे, उन्होंने बोले कि हम इसी बच्चे को अपने बच्चे करके हम लोग गोद लेंगे। वहाँ पर सारा कागज कार्रवाई हुई वहाँ पर, और बच्चे को उन्होंने कोर्ट में जाके उन्होंने अपनाया। कोर्ट ने, जज ने वहाँ पर लिख दिया कि आज से ये बच्चे का माँ बाप स्टीवन लिंक और उनके पत्नी होंगे, क्योंकि उसी बच्चे का अपनी माँ जो थी वो उसी बच्चे को वहाँ पर दे दी थी, बोली, और गायब हो गए, और वहाँ पर और कहाँ उसका अता पता भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि इस बच्चे का माँ बाप आज से स्टीवन लिंक और उनके
पत्नी बनेंगी। वो बच्चा कहाँ पर कोई जगह में पैदा हुआ, किसी को पता नहीं। उसका भविष्य क्या होगा, किसी को पता नहीं। पर अचानक एक जज का एक कागज के सिग्नेचर से अचानक उसी बच्चे का माँ बाप एक अमेरिका का एक अमीर परिवार जिसके पास घर है, जिसके पास अपना गाड़ी है, अपना बंगला, बहुत बड़ा बंगला है उनका, अपना गाड़ियां हैं, अपने बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है, और उनके पास सब कुछ है, और एक अच्छे समाज से, अच्छे सोसाइटी से आते हैं, अच्छे देश से आते हैं, जो देश बहुत संपन्न है, उसी देश से आते हैं। और वही जो माँ बाप, उनका अचानक वो उनके माँ बाप बन गए, उसको गोदी ले लिए और उसी बच्चे को लेके दिल्ली लेके हमारे पास आए। इसी यहाँ पर वहाँ पर होटल में रहे। अचानक वो लोग रहे होटल में कि वहाँ पर ला मेरिडियन होटल में, 5 स्टार होटल में। बच्चा कहाँ से आया हुआ है? आश्रम से। बच्चा कहाँ पैदा हुआ है? पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। माँ कौन था, माँ कौन थी, बाप कौन थी, किसी को भी पता नहीं। बच्चा एक छोटा सा बच्चा, 2 साल से भी कम उम्र के, बोल नहीं पाता, कुछ नहीं। मतलब अगर हर लोगों के ऊपर वो उसका डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जो जहां लेके जाएगा। छोटा सा बच्चा क्या करेगा, जो किसी को भी नहीं पता कि वो कहां से आया हुआ है, उसका भविष्य नहीं पता। अचानक एक अनाथाश्रम से आके अगले दिन, बल्कि अगले घंटे, पुणे के एक अनाथाश्रम से आके यहाँ पर 5 स्टार होटल ला मेरिडियन में, जो आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते, वहां पर रहने के लिए एक रात का 15,000 18,000 रुपया एक रात का, वहीं पे रहने लगा। उसी बिस्तर में वो लेटने लगा, बिस्तर में सुसु कर दिया होगा, जिस बिस्तर में लोग हम और आप जाने के लिए सोच भी नहीं सकते। वही बच्चा को कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, वो जाके अमेरिका में, वो जाके एक एयरपोर्ट में आके प्लेन में बैठने लग गया। कौन था वो बच्चा? 2 दिन पहले अनाथ आश्रम में था। 2 दिन पहले लोग आके झांक के देख रहे थे कि आहा, कहां पर ये कैसे माँ होते हैं, कैसे बाप होते हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ के चले जाते हैं, बोल रहे थे। उसके ऊपर लोग तरस खाते थे, उसके ऊपर लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा। बच्चे देखने के लिए इतना बढ़िया नहीं था, यहाँ पर कटा हुआ था, हाथ एक लूला हाथ था वहां पर। उसी परिस्थिति से वो जो लोग आहा आहा कर रहे थे, 2 दिन के बाद वो आके प्लेन में बैठने लगा। प्लेन में, जिस प्लेन का टिकट है लाखों रुपया, उसी प्लेन से वो अमेरिका गया। और अमेरिका में जब आया वहां पर, उसी समय गाड़ियां मर्सिडीज वहां पर खड़ी हुई थी। मर्सिडीज में, जिस मर्सिडीज में उसको बिठा के ले लिया गया, उसके घर में पूरा कई सारे लोग वहां पर थे। बोल रहे थे कि हमारे घर में एक नया मेहमान आया हुआ है। उसके चारों तरफ घर में सजा के रखते थे, छोटा सा बेड लेके रखे थे वहां पर नए कपड़े, वहां पर नए खाने, बच्चे के लिए नया बच्चा आ रहा है, कैसे खाएगा, उसके बारे में सब कुछ तैयारी हुआ था। कौन सी बच्चे को? बस 2 दिन पहले जो लोग आके उसको झांक के देखते थे उसी अनाथाश्रम में, और बोलते थे कि आहा, इसका भविष्य क्या होगा, कैसे माँ बाप होते हैं जो बच्चा पैदा करके छोड़ के चले जाते हैं। उसका भविष्य एक समय में, एक पल में बदल गया।
जब जज ने बोल दिया, एक माता पिता ने बोले कि हम फैसला करते हैं कि हम इसको गोद लेंगे, और जज ने हाँ बोल दिया, उसी समय उसका माँ बाप और कोई बन गया। अभी वो बच्चा इतना बड़ा है। मैं गया था वहाँ पर, जिस बच्चे को कुछ समय पहले मैं देख रहा था, जिस बच्चे के कांटेक्ट हम लोग ने दिए थे, उस बच्चे आजकल हम लोग जाएंगे तो ऐसे अंग्रेजी में फटकारता है, ऐसा अपना रूप दिखाता है, उसी घर में चारों तरफ घूम के बोलता है दिस इज माई हाउस। वो बोलता है कि ये मेरा घर है। मैंने उसको पूछा कितने पैसे दे के खरीदा? उसने मुझे देखा कि जैसे कि मैं अजीब सवाल किया, मैं बेवकूफी का सवाल कर रहा हूं कि क्यों, मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है? वो एक पैसे भी नहीं लगाई, पर वहां पर बोली ये घर मेरा है। कितने का घर है? करोड़ों का घर है। उसने वो गाड़ी में बैठा, जिस गाड़ी को हम लोग सोच भी नहीं सकते लेने के लिए, मैं सोच भी नहीं सकता उसी गाड़ी को खरीदने के लिए। उसने उसी गाड़ी में जाके, मैं जैसे गया भाग के गया, गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, बोला कम सिट इन माय कार, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने बोला मेरी गाड़ी? तुम्हारी गाड़ी? कितने पैसे दिए? उन्होंने बोला, देखा जी उसे, मुझे देखा कि मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है, मेरा पापा है ना। क्यों? क्योंकि वही जो है एक पल में उसका भविष्य बदल गया। बाइबल कहती है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 पद में उन्हें बोल लिखा हुआ है कि उसने, जितनों ने उसको ग्रहण किया और उनके ऊपर विश्वास किया। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? यीशु मसीह ग्रहण करने के लिए तैयार है। वो हर समय इंतजार करके रहता है कि ऐसा कब ये बच्चे जो है मुझे ग्रहण करेंगे, मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, मुझे एक बार पापा बोल के पुकारेंगे, मुझे एक बार अपना बोल के पुकारेंगे, और मेरे लिए वो लोग वफादार रहेंगे। यीशु परमेश्वर वो हर समय इंतजार करके रहता है, और वो रहता है कि हम जब वो जो परमेश्वर जो आके आप जैसे अपने बच्चों को आके बोलते हैं कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। उसी दिन वहाँ पर एक खास बात, वहाँ पर देखिए एक बात, उन लोगों को उसी बच्चे के लिए बहुत लगाव, खिंचाव हो गया उसके लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे थे, और उन्होंने जैसा ये बच्चा, जैसा ही उसको, स्टीफन को और उसकी पत्नी को देखा, उसकी पत्नी की तरफ भाग मत रेंगते हुए आया, और उसको पैर, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ से उस पैर को पकड़ा, और उसी पैर को पकड़ के धीरे धीरे खड़ा हुआ, और उसको मुंह को ऐसे संवारने लग गया। उसमें उसका दिल आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने उसी स्टीवन लिंग के पत्नी को, स्टीवन लिंग को ग्रहण कर लिया। उन्होंने बोला कि ये मैं इनके साथ रहना चाहता हूं, ये मेरे पापा होने का लायक है। बोल नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, पर धीरे धीरे आके उसी रेंग के उसके पैर को लेके धीरे धीरे उस कपड़े को खींच के वहां पर उठा और खड़ा हुआ है। परमेश्वर वही चाहता है। परमेश्वर कौन सा परमेश्वर? ऐसा परमेश्वर जो कि पूरे सृष्टि के मालिक है, ब्रह्मांड को बनाया हुआ है। वही परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, पूरे सृष्टि उसके सामने थरथराता है, पूरे ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है। पूरे सूरज और चंद्रमा को, तारागण को उन्होंने अपने हथेली में रखा हुआ है। वही परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर, वही परमेश्वर जो कहता है कि दुनिया, ये पृथ्वी और उसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा है। वही परमेश्वर कहता है कि आज इंतजार करके बैठा हुआ है, बोलता है कि कोई ऐसा बच्चा है जो पूरी तरह से लाचार है, अपने आप को मदद नहीं कर पाता है,
अपने आप को वो उसका कोई आइडेंटिटी, पहचान नहीं है। लोग बोलते हैं कि आहा आहा बोलते हैं उसको बोलते हैं बेचारा। वही बेचारा को इंतजार कर रहा है परमेश्वर कि जब वो आता है, कब वही बेचारा धीरे धीरे रिंग रिंग के, क्योंकि उसके पास इतना ताकत नहीं है, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है, उसके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि परमेश्वर के पास आ पाए। वो धीरे धीरे रिंग रिंग के आए और उसी परमेश्वर का कपड़े को उसको पकड़े और खड़े हो जाए, बोले कि मैं तुझको ग्रहण करता हूँ। वो इंतजार कर रहा है और वो हमें साथ ही साथ संतान होने का अधिकार दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको और हमें संतान बनने का अधिकार दे देता है। कौन उसके पास आते हैं? जो परेशानी में है, जो तकलीफ में है, जो मुसीबत में है, जो दुख और रोग में है। परमेश्वर उन लोगों का इंतजार कर रहा है। वो सिर्फ आके झांक के नहीं चला जाता, पर वहां पर आके कुर्सी डाल के बैठता है वहां पर और आपको हाथ पकड़ के बुलाता है, मेरे पास आ जा। इंतजार करता है। और कई सारे बच्चे वहां पर होंगे, आप और हमारे जैसे कई सारे लोग होंगे, पर जो उसके पास आएगा, जो यीशु मसीह के पास आएगा, वो अपने बेटा, अपने संतान होने का अधिकार दे देता है। इसलिए अभी वो जो सिंगापुर में मैं जब था, इसलिए पूछा कि ऐसा कौन सी चीज है, कौन सी बात है हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास नहीं है। हम लोग उनके पास जो है हमारे पास नहीं है। वो है वही नाम जो अभी हम लोग गा रहे थे, यीशु नाम। परमेश्वर हमें वही नाम दे देता है। उसी नाम है तो आपके जीवन में परेशानी मुसीबत होने के बावजूद भी आपके जीवन में सब कुछ है, आपके जीवन में शांति है। आपके लिए जब भी कोई जरूरत होता है, आप बोल सकते हैं मुझे वो चाहिए, मेरा ये जरूरत है। तो वो परमेश्वर, आप बोल सकते हैं लोग, अरे तेरे पास तो है भी नहीं, कहां से मिलेगा? मुझे मेरे पास होने की क्या जरूरत है? मेरे पापा है ना स्वर्ग में, जो कहता है कि पृथ्वी और उसके अंदर जो कुछ भी है उसकी भरपूरी उसका ही है, उसका मालिक वही है। वो करोड़ों अंबानी के जैसे है, करोड़ों आदानी के जैसे है। अगर वो इतना बड़ा समृद्ध परमेश्वर हमारे पास है, इतना सामर्थ्य परमेश्वर हमारे पास है, आपको क्या वही 1,00,000 रुपया को कमाने की, मेहनत करने की, रोने धोने की क्या जरूरत है? बस हम लोग बोल दें कि परमेश्वर मुझे चाहिए, और परमेश्वर मुहैया करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपका और हमारा एक सौभाग्य है। जैसे उसी दिन उसी बच्चे को बेटा होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, परमेश्वर का अनुग्रह, उन माता पिता का अनुग्रह, तरस खाए उन्होंने। परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाता है, हमारे ऊपर तरस खाता है, बोलता है कि मैं तुझे अपना संतान बनाने का कसम खा लेता हूं, वो अधिकार मैं देता हूं संतान बनाने का, ताकि मेरे पास जो है वो सब कुछ तेरा हो जाए। मैं वही देख रहा था कि वो लड़का जब वहां पर भाग के वहां पर आ रहा था और बोला कि मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बोला कि ये मेरी गाड़ी है, तो उसी समय मुझे लगा कि देखो कितना सौभाग्य है एक बच्चे का कि जो कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ उसके साथ उसके पास है। हमारे जीवन में भी वही हो सकता है कि आपके जीवन में भी शायद आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो, पर यीशु मसीह के जरिए से, यीशु मसीह के जरिए से सब कुछ जो परमेश्वर का है वो आपका है।
और वहाँ पर परमेश्वर आपका ज़रूरत है, जब ज़रूरत होगा वहाँ पर जाके परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मुझे ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। सिर्फ मांगने से ही परमेश्वर देगा ये नहीं है। क्या सुबह उठ के आप मांगने से ही मम्मी खाना देती है? नहीं। आप जैसे उठेंगे उसी समय तैयार हो जाएंगे, ब्रश ब्रश करके नहा धो के तैयार हो जाएंगे और वहाँ पर आके ब्रेकफास्ट टेबल में लगी जाती है, तैयार रहता है, आपको मांगना नहीं पड़ता, तैयार मिल जाता है वो, है ना एमी? मांगना नहीं पड़ता है। और अगर नहीं खाओ तो या तो खाना खाओ नहीं तो थप्पड़ खाओ, दो चीज में से एक तो खाना होगा। परमेश्वर भी वैसा है, आपको हर समय मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका जरूरतों को जानता है, इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, क्या पहनोगे, उसका फिक्र करते रहते हो। ये आकाश की चिड़ियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, पर परमेश्वर उनका किसी भी चीज की कमी नहीं करता। ये जंगल का शोषण को देखो, फूलों को देखो, ना वो काटते हैं, ना बीनते हैं, ना काटते हैं, पर परमेश्वर ने उनको इतने सारे खुशबू, इतने सारे रंग बिरंगी करके रखा हुआ है। और वो लोग वही घास जो है, वही जंगल का जो पेड़ है, जो आज है, घास है आज है और थोड़ी देर के बाद वो कुचला जाता है, उसको परमेश्वर अगर इतना बढ़िया खूबसूरती दे सकता है, उनका जरूरत पूरा कर सकता है, तो आप तो उनमें से कई गुना, हजारों गुना आप कीमती हो। क्या परमेश्वर आपके बारे में ख्याल नहीं रखेगा कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे? क्या परमेश्वर आपके बारे में फिक्र नहीं करेगा? आप बहुत कीमती हो। आप वैसे चीज नहीं, आप संतान हो। हालेलुया। अपने आप से बोलिए कि मैं संतान हूं, परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं। अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया, अगर यीशु मसीह को बोला कि परमेश्वर यीशु मसीह, मैं मेरे पापों से स्वीकार करता हूं और आपको ग्रहण करता हूं, आप वही संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आज शायद आपके जीवन में कुछ भी फिक्र हो सकता है, आपके जीवन में कई सारे विचार आ सकता है कि मेरे पास कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास चंगाई नहीं है, हो सकता है। पर ये आपका हक है, ये आपका हक है। और कई समय आपको प्रार्थना करने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं होता, परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जरूरतों को परमेश्वर जानता है।